हृदय में बसो श्री श्याम संग बरसाने वाली मैया राधे। श्याम कृपा दिलवा देरी मैया, दर्शन शाम के करवा दे। मास कार्तिक पड़ो यो ब्रज में, शरद यो अमृत छायो है। जमुना तट पर श्री कृष्ण ने महारास रचायो है। गोप ग्वाल सब नाचेरी मैया, कार्तिक मास यो आयो है। शरद को अमृत चंद्र कृष्ण श्री प्यालो राधे पायो है। अमृत की प्याली है राधा, अमृत चंद्र श्री श्याम बने। यो मास कार्तिक पड़े दिवाली, देवन भक्तन भाग जगे। भाग जगा देरी मेरी मैया, अमृत पान करा देना। और शाम छवि और शाम रंग को मेरे आत्मा में ही रमा देना। शाम रंग मुझ पर चढ़े, शाम घटा छा जाए। शरद चांदनी राधिका अमृत पान कराए। धीर धैनम श्रवण पटे अतिवरा, महावाक्य जनार्दन। सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा, क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता, कर्णपटवों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। गोलोक छोड़ श्री श्याम ब्रज में पधारे। गोप ग्वाल ब्रजवासी के भाग जग गए सारे। ब्रजधाम पावन हो गयो श्री कृष्ण, ब्रज में आ गयो मन भागयो। सबको यो दर्शन शाम देने आ गयो। पूर्ण चंद्रमा 16 कला है, 16 कल श्री श्याम। अष्ट कला राधे बनी, अष्ट कला घनश्याम। पूरा चंद्रमा राधे गोविंद, अमृत इसको मान। ज्योति जल गई कार्तिक, और कर रहे अमृत पान।
भगवान वेद व्यास वाणी में फरमाते हैं कि वेद धरे ही रह गए, धरे रहे सभी पुराण, और प्रेम के बस में शाम है श्री कृष्ण भगवान। तो प्रेम को अमृत ब्रज में, कार्तिक शरद में, और वरद हस्त राधे को ब्रज में ही पायो है। बरसाने वाली की बरस रही है कृपा, कार्तिक मास शरद अमृत बरसायो है। पूर्ण चंद्रमा है शाम, 8 कला राधा है, 8 कला श्री कृष्ण, 16 कला आयो है। और 16 शक्ति रूप, और दोज को यो चंद्रमा, और रोहिणी को चंद्रमा श्री श्याम ब्रज में छायो है। जमुना हो गई देखो शाम, शाम संग शाम, शाम सब शाम। ऐसो मास कार्तिक आयो, पूरो ब्रज ही शाम। शाम घटा छा गई राधे ब्रज में बन, और शाम रास गति जान, महारास कार्तिक में रचावे, शरद चांदनी ब्रज में है। और देखो सारो ब्रज ही शाम, देखो कितनो सुंदर है। पूर्ण कला में चंद्र सज गयो, और अमृत पान दिखायो। भूल गए सब ज्ञान वेद भी, जब शाम सामने आयो है। राधा और गोविंद की छवि देखकर वेद व्यास आत्म प्रसन्न हो गए। परमानंद भयो ब्रज, जब दर्शन शाम को पायो। दीपक जल गयो, ज्योति जल गई, राधा कृष्ण दिखायो। दीपक जल गयो शाम को, मने दिवाली जाए। और रोशनी उसमें राधे, तो अंधकार हट जाए। तो अज्ञानता का अंधकार हर आत्मा के ऊपर छाया हुआ रहता है, और दीपावली का महापर्व उस अंधकार में प्रकाश के दर्शन करना है। सबसे बड़ी लक्ष्मी अष्ट लक्ष्मी गुणगान, 8 तरह की लक्ष्मी, और कर लो अमृत पान। वेद व्यास कहते हैं कि लक्ष्मी अष्ट स्वरूप में होती है। एक कमल का फूल है अष्ट पंखरी जान, उसी कमल के फूल पे बैठी लक्ष्मी भगवान। लक्ष्मी जी कमलासन पर विराजमान रहती है, और कमलासन हर मनुष्य की नाभि में रहता है। भगवान विष्णु की नाभि से पूरे त्रिलोक की संपूर्ण आत्माओं का जन्म है, और हर आत्मा के नाभि कमल में लक्ष्मी का सदा निवास रहता है। तो नाभि लक्ष्मी रूप है, नाभि ही है ज्ञान, अष्ट कमल की पंखुरी, और लक्ष्मी उसको मान। तो आपका ध्यान केंद्र, विष्णु भगवान का ध्यान केंद्र, और संपूर्ण संसार वासियों का ध्यान केंद्र नाभि से केंद्रित रहता है। ना का मतलब नारायण है, और भी का मतलब इसके भीतर नारायण रहते हैं। तो नाभि रूप नारायण जानो,
और अष्ट कमल लक्ष्मी को मानो। तो इस नाभि में अष्ट कमल खिलता है, शुभता उसको मानिए। गज लक्ष्मी, पद लक्ष्मी, राज लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, शक्ति लक्ष्मी, अमोघ शक्ति लक्ष्मी। अष्ट दुर्गा लक्ष्मी रूपम और नाभि मानिए, और नाभि से ही जन्म देखो शक्ति का सब मानिए। तो इस नाभि में नारायण का भर लो अमृत पान। कार्तिक मास का अमृत है नारायण भगवान। तो कार्तिक मास में अष्ट लक्ष्मी की साधना और महालक्ष्मी की शक्ति को देने वाली होती है, महालक्ष्मी की कृपा होती है, क्योंकि वह तो मिली नारायण को और किसी भी नहीं मिल सकती है। लक्ष्मी की झलक कोई देख न पावे, वह तो सागर की पुत्री है। धनवंतरी ऋषि उसे और सागर मथन से लाए। सागर से निकली है लक्ष्मी, क्षीर सागर में जाए। सागर से निकली और क्षीर सागर में चली गई। तो आपकी आत्मा की ये नाभि क्षीर सागर का ही स्वरूप है। इसमें अष्ट कमल खिलता है, जिसमें शुभता रहती है, नारायण और लक्ष्मी की कृपा रहती है। जो संकल्प करो नाभि वह संकल्प सिद्ध हो जाता है। ईश्वर से मिलना चाहो तो ईश्वर तुम्हें मिल जाता है। अगर अधोगति में जाना चाहो तो नरक लोक में पाता है। भोगों में जब फंसता नर नारी तो पतन उसका हो जाता है। तो वेद व्यास भगवान कहते हैं कि वेद वह है जिसमें कोई खेद न हो। यदि आपको किसी भी कार्य को करने में खेद हो जाए, ग्लानि हो जाए, अरुचि हो जाए, तो समझ लो आप पतन और पाताल की ओर जा रहे हो। और यदि आपको किसी भी कार्य के करने में आत्म अनुभूति होती हो, अंधकार हट करके प्रकाश नजर आने लगता हो, तो समझ लो अष्ट लक्ष्मी की कृपा हो गई और नारायण वरदान। और लक्ष्मी खड़ी है सामने और खड़े विष्णु भगवान। तो नाभि दर्शन कीजिए, जो किया था नाभि नरेश, ऋषभ देव भगवान ने नाभि किया प्रवेश। तो जिनको एक पल में ही ये ज्ञान हो गया कि ईश्वर की अनुभूतियां हमें बाह्य अंतरिक्ष के लोकों में नहीं, आत्म लोक में ही करनी पड़ेगी। तो आत्मलोक हमारी नाभि है। आज बुधवार का दिन है, तो श्री गणेश करे नाभि से और गणपति मूलाधार बुलाए। और मूलाधार से शक्ति प्रगटे, अष्ट सिद्धि नवनिधि मिल जाए। रिद्धि सिद्धि भंडार भरे और अष्ट कमल व्यापक खिल पाए। जिस पे कृपा गणपति नाथ की और लक्ष्मी उसके घर ही पूजाए। तो गौरी और गणेश का पूजन होता है। तो हमारा जो मूलाधार चक्र है नाभि के नीचे है, उस मूलाधार चक्र में भगवान श्री गणेश का निवास रहता है और नाभि में विष्णु और लक्ष्मी का निवास रहता है। और गन्ना रस को मानिए और रस को भोग न मान। भोगों में अगर रस गया तो हो जाता शमशान। यदि आप अपने इस आत्मा के रस को भोगों में बहा दोगे तो एक दिन आप नष्ट हो जाओगे।
सूख जाएगी फसल सब, फल नहीं कोई मिल पाए। गर फल लेना हो तुम्हें तो जल नहीं व्यर्थ बहाए। तो ये रस गन्ने का होता है। गन्ना में गणपति पहले आते हैं, और न आधा न आता है, आधा न नर मानिए नारी उसमें मान, और ना पीछे लग गया उसे नारायण भगवान। तो गन्ने में गणेश, न का मतलब नारी और ना का मतलब नारायण। तो गन्ना लक्ष्मी प्रिय बने और शक्ति रूप रिखाए। क्षीर सागर का रस बहाओ नाभि में तो दर्शन विष्णु हो जाए। और हाथी हाथ को मानिए, और हाथी रूप गणेश। जब तुम शुभ करो कर्म धरती पर तो लक्ष्मी गणेश करे प्रवेश। तो लक्ष्मी समृद्धि को कहते हैं, संपत्ति को कहते हैं। इसलिए यदि आपको लक्ष्मी प्राप्त करनी है, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है, तो अपनी नाभि कमल को भक्ति से खिलाइए। नवदा भक्ति से खिले नाभि कमल गति पाए। गर नाभि में कमल खिला तो दर्शन विष्णु हो ही जाए। तो द्वापर युग में नारायण 16 कल अवतार कृष्ण रूप बन गए श्याम, और राधा चंद्र सवार। तब द्वापर युग में भगवान ने ब्रज भूमि में प्रवेश किया। 16 कला श्री कृष्ण बन गए और शरद चांदनी छाई, और ब्रजमंडल को नाभि बना दिया रमण रेत प्रगटाई। अरे महारास रच गया वहां पर नाचे लोग लुगाई। गोप ग्वाल सब नाच रहे हैं, नाचे राधा माई। उनके संग में नाच रहे हैं देखो श्री अदुराई। अमृत बरस गया रे कार्तिक ऐसी दिवाली आई। अंधकार हट गए ये ब्रज के और अमृत रूप बरसात हुई। और राधे गोविंद की शक्ति देखो ब्रजनाथ के साथ हुई। मथुरा के धीश बने श्री श्याम और राधे से मुलाकात हुई। और राधे कृष्ण दोनों एक हुए तो अंधकार में दीपावली लक्ष्मी रूप साकार हुई। तो ऐसे लक्ष्मी नारायण का द्वापर में अवतार। वेद व्यास कहने लगे ये अमृत की धार। तो राधा और कृष्ण का नाम मिश्री स्वरूप है। मी का मतलब जो मिल जाए, भाग्य से मिलती है, और श्री का मतलब भी लक्ष्मी है। तो मिल गए श्री को शाम ब्रज में जब आई। और कार्तिक मास में मने दिवाली जाई। पूरा ब्रज मंडल चंद्र किरण प्रगटाया। और देखो घर घर अमृत को बरसाया। नहीं रही पाप की देखो वहां कोई छाया। सबके मन नाभि में नारायण प्रगटाया। तब महाराष्ट्र में भगवान कृष्ण जो कालिंदी कूल कदम्ब की डारन
जमुना के तट पर कर रहे थे। पूछा, आपको क्या नजर आता है? खोलो नाभि के पट, बोलो गोपुर ग्वाल। एक स्वर में सब बोल रहे हैं, खड़े हैं नंद के लाल। और अमृत बरसा रही है राधे, और सब हम माला माल। और ब्रज भूमि के टल गए देखो सारे काल। तो गणपति लक्ष्मी गौरी गणेश पूजे सारे। ऐसी दिवाली मनी द्वापर में, और श्री कृष्ण प्रगटे धारे। श्रीनाथ और श्री कृष्ण और श्री श्री राधे जानो, और अमृत उनका रूप है भैया, अमृत इनको ही मानो। अंधकार में भी मीठी मिश्री देखो सब लगती है। और राम जपो या कृष्ण जपो या राधे, रूप ये मिश्री है। तो माखन मिश्री खाते हैं श्री कृष्ण भगवान। और बुधवार नवमी दिया, और अमृत का ये ज्ञान। तो है संसार वासियों, वेद व्यास जी कहते हैं कि आप लक्ष्मी को किसी मूर्ति में नहीं, लक्ष्मी को किसी मंदिर में नहीं, लक्ष्मी को अपनी नाभि में ढूंढने का प्रयास कीजिए। क्योंकि हिरण की नाभि में कस्तूरी, हिरण देख नहीं पाता है। खुशबू में भैया छलांग वह देखो लाख लगाता है। तो अब अपनी नाभि में राधे गोविंद की छलांग लगाओ। कस्तूरी, कस का मतलब कृष्ण से है, और तूरी का मतलब त्रिया से है। तो कृष्ण प्रिया और कृष्ण त्रिया, राधे रानी जान कस्तूरी बन गए ब्रज में राधे कृष्ण भगवान। नाभि में कस्तूरी देखो, और फैल गई रे सुगंध। और मंद मंद मुस्का रहे ब्रज में देखो बाल मुकुंद। तो वाणी अमृतमय ये जानो, और नाभि ज्ञान प्रत्यक्ष में मानो। तो ये प्रत्यक्ष में नाभि का ज्ञान, महालक्ष्मी का दर्शन सारे संसार और भारत को कराया। बुद्ध करे सिद्ध, तो आप अपनी नाभि में बुद्धि का प्रवेश कराओ, राधा गोविंद का प्रवेश कराओ, और नाभि कमल की पंखुड़ियों पर अष्टलक्ष्मी को विराजमान करो, प्राण प्रतिष्ठा करो। क्योंकि अष्टमी और नवमी अहोई अष्टमी इसीलिए होती है, निमंत्रण दिया जाता है लक्ष्मी को। तो अपनी आत्मा में देहो निमंत्रण, और लक्ष्मी घट घट में अब आओ। और गणपति साथ में लेकर नारायण को यहाँ बुलाओ। तो घट घट में राधा बसे, घट घट में बसे श्याम। अंधकार हट जाते हैं, और दर्शन दे भगवान। ये प्रसंग जो भी सुने, नाभि ज्ञान प्रसंग। अमृत की प्याली है राधा, और इसमें शाम के रंग। शरद चांदनी अमृत शाम है, और चढ़ा दिया सब जाए। पूरे ब्रज में चढ़ गया, भारत पे चढ़ जाए। दानव जितनी कुबुद्धि, उसको शाम हटाए। हमें तो अमृत चाहिए, राधा कृष्ण मिल जाए। तो राधे कृष्ण ने कहा तथास्तु। और महारास है पान, सत्य का है ये रास्ता, इस पे चलो इंसान। तो सारे संसार वासियों को और भारतवासियों को इस महारास्ते पर चलना चाहिए, और चल करके अपनी आत्मा में, अपने नाभि कमल में भगवान श्री श्याम सुंदर और राधे मैया को बुलाकर उनकी कृपा को प्राप्त करना चाहिए। ये महादीपावली पर्व अंधकार को हटाकर
राधे और गोविंद का प्रकाश आत्मा में करना, बुद्धि रूपी गणेश और भगवती जगदम्बा महालक्ष्मी की आराधना करना, उनकी कृपा का फल प्राप्त करना, यही हर व्यक्ति का, हर भारतीय का मूल्य उद्देश्य होना चाहिए। सत्यमेव जयते, इसको कहते ये ही ज्ञान, और अंधकार सब हट जाते हैं, बोले वेद व्यास भगवान। बोलो जय श्री कृष्ण। आज के आनंद की जय। ब्रज वृंदल राधे मैया की, श्री कृष्ण गोविंद भगवान की।